ओके गाइस, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.2। ये भी बच्चा वाला है। तो सबसे वाला क्वेश्चन क्या बोला है, ग्रेडियंट हमें कितना दिया है, m इक्वल टू -√3 दिया है और इट पासिस टू द पॉइंट P और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है -4,7 है। तो ये तो बहुत सिंपल है। इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होता है, ये होगा m इक्वल टू, याद है m इक्वल टू y माइनस y1 और नीचे कितना आएगा x माइनस x1। तो m हम लोग का कितना है -√3, y माइनस y1 कितना है 7 है और x माइनस x1 कितना है -4 है। तो ये हो जाएगा y माइनस 7 और x प्लस 4। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा y माइनस 7 और ये हो जाएगा -√3x माइनस 4√3। तो अभी इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, √3x प्लस y, इसको उधर लेके जाओ तो प्लस 4√3 और यहाँ पे क्या है -7 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और बी में क्या बोला है, हमें इंटरसेप्ट दिया है, x इंटरसेप्ट कितना है -k/m और y इंटरसेप्ट कितना दिया है k। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। a कितना है हम लोग का -k/m प्लस b कितना है k इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा -mx, नीचे कितना है k प्लस y/k इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा -mx प्लस y इक्वल टू k। तो उसको उधर लेके जाओ तो क्या होगा mx, उसका उधर लेके जाएंगे तो -y प्लस k इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगा है और कुछ दिन से वीडियो शूट नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग गया था। पता नहीं इतना जल्दी सर्दी कैसे लग जाता है मुझे। अभी भी थोड़ा बहुत सर्दी तो है, लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम बहुत सामने है, प्री बोर्ड, तो मुझे वीडियो शूट करना ही पड़ेगा यार। ओके, सी में क्या दिया है, द y इंटरसेप्ट इज 7। y इंटरसेप्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। y इंटरसेप्ट 7 है और थीटा हम लोग को कितना दिया है 45 डिग्री। तो m कैसे निकालेंगे, m इक्वल टू tan थीटा यानी कि tan 45, tan 45 कितना होता है 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू m का वैल्यू कितना दिया है 1, x प्लस c का वैल्यू कितना है 7। तो ये हो गया x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, अभी डी को देखो क्या बोला है, y इंटरसेप्ट कितना दिया है -5 दिया है एंड इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस। इक्वली इंक्लाइंड और क्या बोला है, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस। ओके, तो इसका दो पॉसिबिलिटीज है, ध्यान से देखो। मान लो ये हम लोग का XY प्लेन है, ये रहा Y एक्सिस और ये रहा X एक्सिस। ओके, और Y इंटरसेप्ट कितना है -5। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते, 0, -5। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो लाइन, इसको मैं थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ, या तो लाइन ऐसे कट हो रहा है, ओके थोड़ा सा बेंड हो गया, आप लोग थोड़ा स्ट्रेट बना लेना, और या तो ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ओके, या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है। देखो अगर ये थीटा इक्वल टू अगर ये 45 डिग्री हो गया तो ये वाला जो लाइन है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 45, और y एक्सिस के साथ भी कितना बना रहा है 45 तो बन रहा है, क्योंकि यहाँ से टोटल कितना है 90 है। आ रहा है ना समझ में। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर ये x एक्सिस के साथ इधर अगर कितना बना रहा है 45 बना रहा है, तो इधर y एक्सिस के साथ भी कितना बनाएगा 45 ही बनाएगा। आ रहा है ना समझ में। इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस बोला है ना। अगर ये x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है तो ये y एक्सिस के साथ कितना बनाएगा 45 डिग्री बनाएगा, सिंपल है। और इधर ये अगर x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाएगा तो इधर y एक्सिस के साथ कितना बनाएगा 45 डिग्री। ओके, तो इस केस में थीटा कितना है 45 डिग्री है, और या तो थीटा कितना हो सकता है, थीटा इक्वल टू ये कितना है 90 है, 90 प्लस 45 कितना होगा 135, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव x एक्सिस के साथ
पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहे हैं उसी को तो हम लोग थीटा बोलते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे कैसे लिखूँगा मैं, इन दिस केस थीटा इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री और 135 डिग्री, देयरफॉर एम इक्वल टू 1045 और 10 135। तो m इक्वल टू कितना आएगा 1 और ये 10 135 कितना आएगा -1, क्योंकि 10 135 को हम लोग कैसे लिखेंगे 180 माइनस 45, तो ये जगह -1045 यानी कि -1। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशंस इज कितना होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कितना है हम लोग का -5 और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जगह y इज इक्वल टू एक्स -5 और y इक्वल टू -6 -5। तो दो पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो एक बार डी तक आंसर चेक कर लेते, या ई को भी यहीं पे कर देता हूँ, छोटा से तो है। ई में क्या बोला है, दो पॉइंट दिया गया हमें -4, 1 और फिर दिया है -3, -2। तो ये दो पॉइंट के थ्रू पास होने वाला लाइन का क्या करना है, हमें इक्वेशन लिखना है। तो सिंपल है y माइनस y1 और क्या होगा x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y माइनस इसको y1 मान लेते हैं, x माइनस इसको x1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 -1 और ये -3 +4, तो ये हो जाएगा -3, नीचे कितना आएगा 1 आएगा। तो ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू -3x माइनस 12। तो ये हो गया 3x माइनस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0। तो आंसर्स को चेक कर लेते हैं। √3x प्लस वाई 7 माइनस 4√3 और ये कितना है माइनस कहाँ पे, ये रहा mx माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। फिर ये x प्लस 7 माइनस वाई, सही है। और डी में दो पॉसिबिलिटीज है, y इक्वल टू एक्स माइनस 5 और y इक्वल टू -x माइनस 5, सही है। और ई में कितना है 3x प्लस वाई प्लस 11। तो स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कितना है 3x प्लस वाई प्लस 11। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस वाई है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा +5 होना पड़ेगा, तो ये भी सही है। तो 1 तो ख़त्म हो गया, अभी फटाफट 2 को कर लेते हैं। बच्चा वाला है ये एक्सरसाइज, काफ़ी इजी है। तो आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू ग्रेडियंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ओके, हमें इक्वेशन दिया है 4x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अभी इससे हमें ग्रेडियंट, इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो सिंपल यहाँ पे लिखते हैं ग्रेडियंट फॉर्म, ये हो गया, इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ 3y इक्वल टू 4x माइनस 15। ये 3y को उधर लेके गया, तो अभी सबको क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, तो 3 5 से कितना आएगा 15। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4/3x और ये हो जाएगा प्लस और ब्रैकेट में -5। यानी कि ये हम लोग का क्या है ग्रेडियंट है और ये हम लोग का क्या है y इंटरसेप्ट। तो ये हम लोग का ग्रेडियंट फॉर्म है। अभी हमें चाहिए इंटरसेप्ट वाला फॉर्म, 4x माइनस 3y इक्वल टू 15। अभी सबको 15 से डिवाइड कर दो। ओके, तो 15 1 से 15, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं x/15/4 प्लस y 15/3 और ये माइनस भी लिख दो इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x 15/4 प्लस y/-5 इक्वल टू 1, क्योंकि 3 5 से 15 हो जाएगा। अभी नॉर्मल फॉर्म चाहिए हमें, राइट, नॉर्मल फॉर्म बहुत सिंपल है ये भी। ये हो गया 4x माइनस 3y इक्वल टू 15 प्लस माइनस अंडर, यहाँ पे a कितना है 4 और b कितना है -3 प्लस माइनस, ये हो गया 16 प्लस 9
तो 25 यानी कि प्लस माइनस 5, देयरफॉर 4x माइनस 3y इक्वल टू 15। अभी कैसे भी करके हमें राइट साइड में प्लस लेके आना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी 5 से, इधर भी 5 से, इधर भी 5 से। तो हमें क्या मिलेगा, 4/5x माइनस 3/5y इक्वल टू 5 3 से कितना मिलेगा, 15। तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल फॉर्म। ओके, ए तो हो गया। अब बी में देखो क्या दिया है, √3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये भी सिमिलर है, ग्रेडियंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले ग्रेडियंट वाला जो है उसको कर लेते हैं। ग्रेडियंट फॉर्म ये होगा y इक्वल टू √3x प्लस 2। मैंने माइनस वाई को राइट साइड में लेके गया, तो ये तो ऑलरेडी ग्रेडियंट फॉर्म में ही हम लोग का ये क्या है, ग्रेडियंट है, और ये क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो ये तो एक ही लाइन में हो गया। अभी इंटरसेप्ट का जो फॉर्म है उसको देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो गया √3x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो सबको -2 से डिवाइड कर दो, तो ये काट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हो गया x -2, नीचे √3 लिख दो, ऐसा करके ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, y/2 इक्वल टू 1। तो हम लोग का ये a इंटरसेप्ट है और ये हम लोग का क्या है, b इंटरसेप्ट है, सॉरी ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। आ गया। अभी हमें चाहिए नॉर्मल फॉर्म। ये हो गया √3x माइनस वाई इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, हम लोग का a कितना है, √3 है, और b कितना है, -1 है। तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4, यानी कि कितना आएगा, +-2 आएगा। देयरफॉर √3x माइनस वाई इक्वल टू -2। अभी राइट साइड में हमें प्लस लेके आना है, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी राइट साइड में प्लस आएगा, -2 -2 राइट। तो ये हो गया -√3/2x प्लस, ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, और ये कितना आएगा, 1 आएगा, कट के। इधर भी काट सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, अभी इसको देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे -√3/2 है, ये क्या है, x कोस अल्फ़ा, राइट। तो ये क्या है, कोस अल्फ़ा है, और ये कितना है, y साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा यहाँ पे कितना है, हाफ है। तो यहाँ पे देखो कोस नेगेटिव है और साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा, राइट। ये जो परपेंडिकुलर है कौन सा क्वाड्रेंट पे आना पड़ेगा इसको, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन कोस कैसा होता है, नेगेटिव। ओके, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है, अल्फ़ा कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो ये हो गया माइनस कोस 30 डिग्री कोस अल्फ़ा। तो ये गया कोस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि इवन मल्टीपल है तो कोस कोस ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट पे कोस कैसे होगा, नेगेटिव। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हमें मिल गया, 150 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x कोस 150 डिग्री प्लस y साइन 150 डिग्री इक्वल टू 1। ओके, तो ये तो हो गया। ओके, अभी सी को देखो क्या बोला है सी में। सी का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस √2 इक्वल टू 0। तो फिर ग्रेडियंट फॉर्म निकलते हैं हम लोग, ग्रेडियंट फॉर्म ये हो जाएगा y इक्वल टू -x माइनस √2। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, y इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस -√2। तो हम लोग का ग्रेडियंट -1 है और y इंटरसेप्ट कितना है, -√2 है। तो अभी इंटरसेप्ट फॉर्म देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -√2। सबको -√2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 1। ये हो गया x बाय -√2 प्लस y बाय -√2 इक्वल टू 1। यानी कि हम लोग का x इंटरसेप्ट कितना है, -√2 है, और y इंटरसेप्ट कितना है, -√2 है। तो ग्रेडियंट फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अभी हमें चाहिए नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, -√2। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, a कितना हम लोग का 1 है और b कितना है 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √2। देयरफॉर
एक्स प्लस वाई माइनस रूट टू, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस रूट टू से सबको, तभी तो राइट साइड में प्लस आएगा। ओके, ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, -1/√2x प्लस फिर -1/√2y इक्वल टू कितना है 1। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हम लोग का कोस अल्फ़ा कितना है -1/√2 और साइन अल्फ़ा भी कितना है हम लोग का -1/√2। ओके, साइन और कोस दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट पे होना पड़ेगा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे होना पड़ेगा, राइट। ये जो परपेंडिकुलर है ये कौन सा क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन और कोस दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, तो ये हो गया कोस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस कोस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोस 180 प्लस 45। इसको मैंने थर्ड क्वाड्रेंट पे लेके गया 180 प्लस समथिंग, तो इवन मल्टीपल है तो कोस कोस ही रहेगा। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट पे ये माइनस आ जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिला 225 डिग्री। तो इसके लिए भी सेम हमें अल्फ़ा का वैल्यू कितना मिलेगा 225 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स कोस 225 डिग्री प्लस वाई साइन 225 डिग्री इक्वल टू कितना है 1 है। ओके, तो आंसर चेक कर लेते, कितना दिया है y इक्वल टू, कहाँ पे चला गया है, ओके y इक्वल टू 4/3x -5, सही इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई 15/4 y बाई -5 इक्वल टू 1। बुक पे यहाँ पे -4 दिया है, लेकिन -4 नहीं होगा, -5 ही होना पड़ेगा। फिर नॉर्मल में कितना दिया है 4/5x -3/5 y इक्वल टू 3, सही है। इसको देखो y इक्वल टू √3x प्लस 2, ओके, और ये कितना है, कहाँ पे चला गया, ओके ये रहा -2/√3 और y/2 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 1, सही है। और ये -√3/2x प्लस 1/2y इक्वल टू 1 और x कोस 1, सही, ये भी सही है। ओके, अब इसको देखो y इक्वल टू -x -√2, ओके, x -√2 y -√2 इक्वल टू 1 और ये भी सही है। ओके, चलो सारा आंसर्स करेक्ट हो गया। अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग 10 सेकेंड्स की कर दो, मैं इसको जल्दी से इरेज करके फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सारा क्वेश्चंस बच्चा वाला एकदम सिंपल है, दिमाग लगाने वाला कुछ है ही नहीं यहाँ पे। थर्ड नंबर पे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन ईच केस इफ़, हमें a कितना दिया गया है -3 और b कितना है दिया है 5। Therefore required equation is x by a plus y by b इक्वल टू 1। a का वैल्यू कितना है -3 है, b का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 यानी कि -5x प्लस 5 3 ज़ा 15 यानी कि 3y, नीचे कितना है 15 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा -5x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो इसको राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। 3 का 2 में क्या दिया, m का वैल्यू कितना दिया -4 और y इंटरसेप्ट कितना दिया है 5/2। Therefore required equation is y इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 2y माइनस 8x प्लस 5। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी थर्ड में देखो, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना दिया है √3 और अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया है 315। तो सिंपल है, देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p। ओके, तो cos 315, तो ये होगा 360 माइनस 45। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, प्लस y sin 360 माइनस 45, तो साइन ही रहेगा,
लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन किसका होगा, नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख रहा हूँ। ओके, अभी cos 45 कितना होता है 1/√2 माइनस वाई, साइन 45 कितना होता है 1/√2। ओके, तो ये हो गया x माइनस वाई, √2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा √6, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस √6 इक्वल टू 0। सही है, ये भी सही है। ओके, ये भी सही है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अभी 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर पे क्या बोला है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सो डेट 1, -1, 5, 1 and 11, 4 are on the same straight line। ओके, तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द पॉइंट्स बी रिप्रेजेंटेड एस ए 1, -1, बी 5, 1 एंड सी, ये कितना है 11 है कि 1 है यार, 11 है। ओके, सी 11, 4। ओके, therefore equation of the line joining A and B is, तो ये दो पॉइंट के थ्रू पास होने वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, मतलब ऐसा सोचो, ये A है कितना है 1, -1 और ये B कितना है 5, 1। तो ये दो पॉइंट्स के थ्रू पास होने वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस, इसको y1 मान लेते हैं, -1, x माइनस इसको x1 मान लेते हैं, इक्वल टू इसको y2 मान लो, y2 माइनस y1 और फिर x2 माइनस x1 यानी कि 5 - 1। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2/4 यानी कि हाफ हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो x -1 और ये हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 × 2, तो ये हो गया x - 2y - 3 इक्वल टू 0। यानी कि इस लाइन का इक्वेशन कैसा है, थोड़ा सा बेंड हो गया ना, थोड़ा स्ट्रेट बना देता हूँ मैं। यानी कि इस लाइन का इक्वेशन कैसा है, x - 2y - 3 इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, x की जगह पे हम लोग इसको पुट करेंगे 11 को, और y की जगह पे हम लोग किसको पुट करेंगे, ये 4 को पुट करेंगे। ओके, x की जगह पे 11 और y की जगह में 4 पुट करके देखेंगे कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये जो C पॉइंट है ये भी यही लाइन पे लाई करता है। इसका मतलब ऑल A B C लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो इसको मैं लिख देता हूँ, नाउ substituting x equal to 11 and y equal to 4 in the above equation, x minus 2y minus 3 equal to 0। x के जगह पे मैं कितना लिखूँगा 11 माइनस, और y की जगह में कितना लिखूँगा 4। ओके, तो ये हो गया 11 -8 -3 कितना आएगा -11, यानी कि 0 इक्वल टू 0, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है ये। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो 11, 4 सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining A and B। Therefore, C also lies on the line joining A and B। Therefore, all the 3 points
lie on the सेम लाइन। ये वाला समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, ए और बी के थ्रू पास होने वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन निकाल लिया। फिर हम लोग ने ये ट्राई किया, ये चेक किया कि जो ये पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट और जो वाई कोऑर्डिनेट है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। फिर हम लोग ने देखा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये जो सी पॉइंट है ये भी ए और बी को कनेक्ट करने वाला जो लाइन है उस पर ही लाई करता है। ओके, तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी सी है दे ऑल लाई ऑन द वर्ड सेम लाइन। ओके, बहुत सिंपल था ये। तो 4 हो गया, अभी 5 को करते हैं। गाइस ये जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन ईजी है, ऐसा कोई एक भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining the origin and the point of intersections of the line this and this। ओके, हमें दो लाइन दिया गया है, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और फिर 4x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको निकाल लेते हैं। ओके, तो इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। इधर 4x है, इधर x है, तो एक कम करते इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। और उसको ऐसे रहने दो, तो मैं सिंपली 1 लिख रहा हूँ, तो ये ऐसे रहेगा 4x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का माइनस, यानी कि इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा तो जनरल मैथ्स में बहुत किया है आप लोग ने, राइट, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोल के। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे y बचेगा प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -4। तो 1 से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 माइनस वाई, 1 माइनस -4, यानी कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि ये जो दो लाइन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 5, -4 पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देयरफॉर द लाइन्स 1 and 2 intersects at 5, -4। अभी क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन क्या होता है, 0,0 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5, -4 इस कितना होगा, y माइनस इसको y1 मान लेते, x माइनस इसको x1 मान लेते, फिर y2 माइनस y1 और फिर x2 माइनस x1। तो कितना आएगा, y बाई एक्स इक्वल टू कितना आएगा, -4/5। तो ये हो गया 5y इक्वल टू -4x। तो ये आ गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो आंसर चेक कर लेते, 5 का कितना दिया है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, सही है। अभी 6 को करते हैं। 6 में क्या बोला है, a line passes through -3, 2 एंड कुछ कंडीशंस दिया है। पहले वाला कंडीशन में क्या बोला है, द इंटरसेप्ट्स आर व्हाट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड आर ऑफ सेम साइन। यानी कि जो x इंटरसेप्ट है और जो y इंटरसेप्ट है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड और जो साइन है वो दोनों का क्या है, सेम है। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। ओके, तो क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो a का जगह में कितना लिखेंगे, k, और b की जगह में कितना लिखेंगे, k। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू k। अभी लिखेंगे सिंस द लाइन passes through -3, 2, therefore ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है,
यानी कि ये जो -3,2 इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x के जगह में हम लोग -3 लिख सकते हैं और y की जगह में क्या लिख सकते हैं 2, यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया -1। देयरफॉर a = k यानी कि -1 और b = भी कितना है k, डेट इज -1। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x/a + y/b = 1, यानी कि x + y = -1, यानी कि x + y + 1 = 0। ओके, ये तो था पहले वाला। नेक्स्ट में क्या कंडीशन दिया है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि इंटरसेप्ट का बात बोल रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी कि a को अगर हम लोग k मानेंगे तो b का क्या होगा -k, अपोजिट इन साइन बोला है। तो ये कैसा होगा, x/a + y/b = 1, तो ये हो जाएगा x/k + y/-k = 1, तो ये हो जाएगा x - y = k। फिर से इसी लाइन को लिखना पड़ेगा हमें, सिंस द लाइन पासेस थ्रू -3,2, देयरफॉर x के जगह में -3 और y की जगह में क्या लिखना पड़ेगा 2 = k, तो k का वैल्यू कितना आ गया -5। देयरफॉर a = k = -5 और b = -k = कितना आएगा 5 आएगा। ओके, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x/a + y/b = 1, तो ये हो जाएगा -x + y = 5, तो ये हो जाएगा x - y + 5 = 0, मतलब इनको मैंने राइट साइड में लेके गया। ओके, अभी थर्ड में देखो क्या बोला है, रेसिप्रोकल टू वन अनदर बोला है, यानी कि अगर a का वैल्यू k है तो b क्या होगा 1/k, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, तो ये हो जाएगा x/a + y/b = 1, तो x/k प्लस ये हो जाएगा 1/k = 1, तो ये हो जाएगा x/k + ky = 1। फिर से इसी लाइन को लिखना पड़ेगा, सिंस द लाइन पासेस थ्रू -3,2, देयरफॉर x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा -3 और y की जगह में क्या लिखना पड़ेगा 2, तो ये हो गया -3 + 2k² = कितना आएगा k, तो ये हो जाएगा 2k² - k -3 = 0, तो ये तो सिंपल फैक्टराइजेशन है, आराम से आ जाएगा। 2k² - 3k + 2k - 3 = 0, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, k कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2k - 3 + 1 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 2k - 3, 2k - 3 को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा k + 1 = 0, तो k का वैल्यू कितना आ गया 3/2 और k का वैल्यू कितना आ गया -1। ओके, अभी मेरे पास जगह नहीं तो मैं इधर कर रहा हूँ। इफ़ k = 3/2 देन a = कितना आएगा k, यानी कि 3/2 और b कितना आएगा 1/k, यानी कि इसका उल्टा 2/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, कितना आएगा ये x/a + y/b = 1, तो ये आ जाएगा 2x/3 + 3y/2 = कितना आएगा 1, ये हो जाएगा 4x + 9y = 6, तो इसको अरेंज करके लिख देते 4x + 9y - 6 = 0। चलो इसका तो हो गया, अब इसका देखते हैं। इफ़ k = -1 देन a = k, कितना आएगा -1, b = कितना आएगा 1/k, अभी इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा -1 ही आएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी x/a + y/b = 1, तो ये हो जाएगा x + y = -1, यानी कि x + y + 1 = 0। तो हम लोग को कितना सारा इक्वेशन मिला, 2 मिला, राइट, ये और ये। ओके, तो आंसर चेक कर लेते, x + y + 1 = 0,
x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। बुक पे यहाँ पे प्लस है लेकिन प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस ही होना पड़ेगा। और 6 का 3 पे 2 आंसर से कितना है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 9y माइनस 6 इक्वल टू 0। सही है। तो देखो 6 क्वेश्चंस भी हो गए, अभी 7th क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला है, हमें 3 इक्वेशंस दिया है। √3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4, और फिर x प्लस वाई इक्वल टू 2√2 दिया है, और तीसरा इक्वेशन दिया है √3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, और बोला है सो डेट दिस लाइन्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि जो तीनों लाइन है, ये तीनों लाइन ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे ऐसा शो करना है हमें। यानी कि हमें क्या शो करना पड़ेगा, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तीनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल ये दिखाना पड़ेगा हमें। तो सिंपल है, इसको कैसे करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट a कितना हम लोग का √3 है और b कितना है 1 है, तो ये जगह प्लस माइनस 3 प्लस 1 यानी कि प्लस माइनस कितना आएगा 2 आएगा, राइट। स्क्वायर रूट 4 है तो कितना आएगा 2 आएगा। देयरफॉर √3x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इधर प्लस है तो इधर प्लस से ही डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी प्लस से इधर भी प्लस से, ओके। तो 2 2 ज़ा 4, तो कितना आएगा √3/2x प्लस हाफ वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे P1 इक्वल टू 2। सिमिलरली इसको देखो, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 2। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 2√2। अभी इधर हमें राइट साइड पे प्लस बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस रूट से डिवाइड करना पड़ेगा सबको, ओके। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/√2x प्लस 1/√2y इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना आ गया, यहाँ पे डेयरफॉर लिख सकते हो 2 आ गया। अब सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को देखो, प्लस माइनस अंडर रूट a कितना हम लोग का √3 है और b कितना है -1, तो ये हो जाएगा 4 यानी कि प्लस माइनस 2 आएगा, ओके। देयरफॉर √3x माइनस वाई माइनस 4। इधर हमें प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। सबको माइनस से कर दो, तो ये हो गया -√3/2x प्लस हाफ वाई, और ये कितना आएगा 2 आएगा। तो इस केस में भी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना है 2 ही है। तो देख सकते हो तीनों केस में लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना है 2 2 2 है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू 2, therefore all the 3 lines are at equal distances from the origin, ओके। सिंपल था ये वाला भी। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या बोला है, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1, ओके। ये रहा हम लोग का y एक्सिस, ये रहा हम लोग का x एक्सिस, और एक लाइन है जो कि 1,1 के थ्रू पास हो रहा है, ओके। तो इसको हम लोग a मान लेते हैं, इस पॉइंट को, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा a,0, और इसको हम लोग b मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0,b। और ये जो पॉइंट है ये AB को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ओके। तो अभी हमें जनरल मैथ्स का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहाँ पे हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। मान लो हम लोग के पास एक लाइन है AB
और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट्स मान लो x2, y2 है। और ए बी पे एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट्स है क्या है x, y, और ये P पॉइंट ए बी को कितना रेशियो में डिवाइड करता है, मान लो m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, ये P पॉइंट ए बी को m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो उस केस में हम लोग एक्स वाई को कैसे निकालते थे, अगर याद है तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, नीचे कितना आएगा m1 प्लस m2, और ये फिर m1 इंटू क्रॉस, ओके क्रॉस m1 इंटू y2 प्लस फिर m2 इंटू y1, और नीचे कितना आएगा m1 प्लस m2। तो ऐसा करके हम लोग निकालते थे। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, ये रहा हम लोग का ए बी, और एक पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट ए बी को कितना रेशियो में डिवाइड करता है, 3:4 रेशियो में। ओके, तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है आप लोग को, डायरेक्टली लिख देना बाय सेक्शन फॉर्मूला 1,1, यानी कि ये वाला 1,1 इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू ए क्रॉस, ओके 4 इंटू ए प्लस 3 इंटू 0, नीचे कितना आएगा 4 प्लस 3, कोमा फिर से 4 इंटू दिस इंटू ये 0 प्लस 3 इंटू ये बी क्रॉस, और नीचे कितना आएगा 4 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 1,1 इक्वल टू ये कितना आएगा 4a/7, और ये कितना आएगा 3b/7। देयरफॉर 4a/7 इक्वल टू 1 एंड 3b/7 इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू हमें ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा 7/4, और बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा 7/3। तो इसके नीचे लिख देना आप लोग, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगा x/a। ए का वैल्यू कितना है 7/4 है, और बी का वैल्यू कितना है 7/3 है, इक्वल टू 1। तो ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x/7 प्लस 3 ऊपर चला जाएगा 3y/7 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये तो हमें शो करना था क्वेश्चन पे। ओके, इसका जो इक्वेशन है कितना है 4x प्लस 3y इक्वल टू 7, यही शो करना था, तो शो कर दिया हम लोग ने। अभी इसका क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बोला है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ द एबव रेशियो इज 1:1। नाउ अभी क्या बोला है कि ये रहा हम लोग का 1,1, ये रहा हम लोग का b 0,b, और ये रहा हम लोग का a 0। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अगर ये पॉइंट पहले इस ए बी को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा था 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, लेकिन इस बार क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है इस बार इस ए बी का क्या ये मिड पॉइंट है। ऐसा बोला ना, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ द एबव रेशियो इज 1:1। 1:1 मतलब क्या, ये मिड पॉइंट है। ओके, और मिड पॉइंट को निकालना तो हमें बहुत ईजी तरीके से आता है। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट को, एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, सिमिलरली दोनों का वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। देयरफॉर a/2 इक्वल टू कितना आएगा 1, एंड b/2 इक्वल टू कितना आएगा 1। इसको कंपेयर करो ना, इसको इसके साथ कंपेयर करो और इसको इसके साथ। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, और यहाँ से b का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें 2 मिल जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी कितना आएगा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो आंसर चेक कर लेते, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इजी था। अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो, मैं इसको फटाफट इरेज कर रहा हूँ। नाइन नंबर में क्या बोला है, 2 पॉइंट दिया है 8, -9 और फिर 12, -15, और हमें यहाँ से क्या निकालना है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। बहुत सिंपल है। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगा x माइनस x1, इसको x1 मान लेते हैं, और फिर y माइनस y1
हाँ गलत लिखा मैंने, y माइनस वाई वन होगा, राइट। y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और फिर x2 माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा -6/4, ये हो जाएगा -3/2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3x + 24, 2y + 18 आ जाएगा। तो ये आएगा -3x -2y, ये हो जाएगा तो -6। तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ऐसा मिलेगा। अब इस सबको 6 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा x/2 + y/3 = 1। देयरफॉर x इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है 2 और y इंटरसेप्ट कितना मिला हमें 3 है। ये बहुत सिंपल था। ओके अभी 10 नंबर देखो, 10 नंबर भी सिंपल है। क्या बोला है, m दिया है ऑलरेडी, tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है हाफ, और जो y इंटरसेप्ट कितना दिया है -3/2। ये तो बहुत सिंपल है। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज कैसा होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y = mx + c। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2y = x - 3। तो x - 2y - 3 = 0। तो 10 नंबर देख लेते हैं, x - 2y = 0। सही। क्वेश्चन नंबर 11 को भी यहीं पे कर देता हूँ मैं। क्या बोला है, ग्रेडियंट कितना दिया है 2 दिया है, और जो पॉइंट है वो इसके थ्रू पास हो रहा है। ओके देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज m = y - y1 x - x1। तो ये हो जाएगा 2x - 2 = y + 3। तो ये हो जाएगा 2x - y - 5 = 0। ओके फिर क्या बोल रहा है, ऑल्सो इफ p 5, y इज ए पॉइंट ऑन इट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सिंपल है, बोला है कि इस लाइन पे एक जो पॉइंट है 5, y इस पर लाई कर रहा है, तो इस y का जो वैल्यू है इसको निकालो। तो सिंपली इफ p 5, y lies on the above line then 2 × x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, और y की जगह में तो y लिखेंगे -5 = 0। तो 10 - 5 कितना मिलेगा 5। तो y का वैल्यू कितना मिला हमें 5 मिल गया। सिंपल है। ओके तो 11 भी हो गया। अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोला है, द एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन 4x + 3y = k विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस 6 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत सिंपल है। मान लो ये हम लोग का क्या है XY प्लेन है। ओके और ये मान लो एक लाइन है जिसका इक्वेशन ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 4x + 3y = k। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। तो 4x + 3y = k, सबको k से क्या करो डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा x k/4 + y, ये हो जाएगा k/3 = 1। यानी कि x इंटरसेप्ट कितना है k/4, तो ये हो जाएगा k/4, 0 और y इंटरसेप्ट कितना है k, 3, तो ये हो जाएगा 0, k/3। यानी कि इसका लेंथ कितना है k/4 है और इसका लेंथ कितना है k/3 है। और क्वेश्चन पे ऑलरेडी बोला है कि जो ट्रायंगल का जो एरिया है कितना है 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ इंटू बेस कितना है k/4 और हाइट कितना है k/3 इक्वल टू कितना है 6। ये तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया k² और ये कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, तो 12 12 = 144। तो k का वैल्यू कितना आएगा ±144, यानी कि k का वैल्यू आ गया ±12। हाँ k का वैल्यू ±12 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया।
अभी 13 को देखो क्या बोला है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन। ओके, ये हम लोग का ट्रायंगल है और मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और हमें क्या दिया है, मिड पॉइंट्स दिया गया है, कितना है 2,2 और ये कितना है 2,3 और ये कितना है, ये दिया है 4,6। ये मिड पॉइंट्स है। तो हमें जो ट्रायंगल का जो साइड्स है इनका इक्वेशन निकालना है। तो इनका इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, इसका ग्रेडियंट चाहिए, इसका भी ग्रेडियंट चाहिए और इसका भी ग्रेडियंट चाहिए। तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, देखो ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट को अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो हमें जो लाइन मिलेगा, ये लाइन इसका पैरेलल होगा। ओके, यानी कि इसका ग्रेडियंट और इसका ग्रेडियंट क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना। तो सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकालो, तो इसको मैं m1 मानता हूँ, m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 1/0, यानी कितना आएगा, इन्फिनिट आएगा। तो अगर m1 ये इन्फिनिट आएगा तो ये भी m1 कितना आएगा, इन्फिनिट आएगा। ओके, अभी ये दो मिड पॉइंट को कनेक्ट करने पे ये जो लाइन मिलेगा हमें, ये लाइन इसके पैरेलल में आएगा, यानी कि इसका ग्रेडियंट और इसका ग्रेडियंट क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, m2 इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो ये आएगा 3/2। तो ये ग्रेडियंट कितना मिला हमें, 3/2। सिमिलरली इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं m3। ओके, तो y2 कितना मान लेते हैं, 6 माइनस y1 कितना है 2 और 4 माइनस 2, तो ये आएगा 4/2, यानी कि कितना आएगा, 2 आएगा। तो m3 अगर 2 आ गया तो ये और ये पैरेलल होगा, तो यहाँ पे हम लोग m3 कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ओके, therefore इक्वेशन ऑफ AB इस कितना आएगा, ये होगा m इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1। अभी इन्फिनिट की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं ना। इन्फिनिट की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0। तो ये हो जाएगा y माइनस 6 x माइनस 4। तो इसको तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ AB तो हो गया, अभी BC को निकालते हैं। BC इज कहाँ पे गए, BC m इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू 2y माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन ऑफ CA इस m कितना है 2, y माइनस y1 कितना है 3 और x माइनस x1 कितना है 2, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू y माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, आंसर चेक कर लेते कितना कितना दिया है, कहाँ पे चले गया। ओके, x इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लास्ट में हम लोग इसका लास्ट में हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, नोट या नोट नहीं लिखे सीधा लिख सकते हैं, थ्योरम यूज्ड हियर। थ्योरम यूज्ड, कौन सा थ्योरम यूज़ किया हम लोग ने यहाँ पे, द लाइन joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel to the third side। लास्ट में इसको लिख सकते हो कि कौन सा थ्योरम हम लोग ने यूज़ किया है, कि अगर कोई भी ट्रायंगल का अगर हम लोग दो मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे
तो ये वाला जो लाइन होता है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है, वो ट्रायंगल का थर्ड साइड से क्या होता है, पैरेलल होता है। इसलिए अगर ये वाला M1 है तो इसलिए हम लोग ने इसको क्या लिया, M1। ये अगर M2 है तो इसको हम लोग ने क्या लिया, M2। अगर ये M3 है तो इसको हम लोग ने क्या लिया, M3। तो लास्ट में इस थ्योरम को लिख देना, थ्योरम यूज, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। एक काम करता हूँ, मैं जो इंक है उसको डाल लेता हूँ, वरना अच्छा से नहीं दिखेगा, तो आप लोग थोड़ा सा ओके स्किप कर देना आप लोग। तो फटाफट डाल लेता हूँ मैं। चलो हो गया, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है अभी, जस्ट 9 क्वेश्चंस बचा हुआ है, फटाफट कर लेते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्या बोला है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये तो बहुत सिंपल है। ये मान लो हम लोग का एक ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेस ऑलरेडी दिया गया हमें, कितना दिया है, 3, और ये कितना है 1, 2, और सी का वर्टिसेस कितना मान लेते हैं, 7, -1। ये तो बहुत सिंपल है। इक्वेशन ऑफ ए बी इज y minus y1 x minus x1 इक्वल टू y2 minus y1 x2 minus x1। सिंपल है, राइट। तो ये हो जाएगा 7/-2, तो ये हो जाएगा 7x - 21 -2y -10, तो ये हो जाएगा 7x + 2y -11 = 0। तो ए बी का तो हो गया। अभी बी सी को देखते हैं। इक्वेशन ऑफ बी सी इज़ y - y1 x - x1 y2 - y1 x2 - x1, तो ये जाएगा -3/6 यानी कि -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y - 4 = -x + 1, तो ये हो जाएगा x + 2y - 5 = 0। बी सी भी हो गया। अभी सी ए चाहिए। इक्वेशन ऑफ सी ए इस, चलो इसको x1 y1 मान लेते हैं। y - y1 x - x1 y2 - y1 और फिर x2 - x1, तो ये हो जाएगा -4/-4, तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x - 7 = कितना मिलेगा, y + 1 यानी कि x - y - 8 = 0। तो ये रहा हम लोग का इक्वेशन, ये रहा हम लोग का इक्वेशन, और ये रहा हम लोग का इक्वेशन। तो चेक कर लेते हैं। 40 नंबर, 7x + 2y - 11 = 0, x + 2y - 5 = 0, और x - y - 8 = 0। बहुत सिंपल था ये वाला तो। ओके, 14 हो गया। अभी 15 में क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, फाइंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन एंड ऑल्सो फाइंड। बहुत सिंपल है ये तो। कितना दिया इक्वेशन, 4x - 3y - 10 = 0। हमें अल्फ़ा कितना ये निकलना है और p कितना ये निकलना है। सिंपल है, ±a² + b²। ओके, तो ये जगह ±16 + 9 कितना आएगा, 25, तो ±5। देयरफॉर 4x - 3y = 10। अभी राइट साइड में तो प्लस होना पड़ेगा, इसलिए इधर क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड कर दो। इधर भी 5 से, इधर भी 5 से। तो फाइंड द स्लोप बोला है, सॉरी ये अल्फ़ा नहीं बोला है, स्लोप बोला है। स्लोप यानी कि 10 अल्फ़ा निकालने के लिए बोला है। ओके, अल्फ़ा नहीं, क्या बोला है, 10 अल्फ़ा बोला है। स्लोप मतलब क्या होगा, 10 अल्फ़ा। तो ये 5 टू से कितना आएगा, 10 आएगा। तो x × 4/5 प्लस y × -3/5 = 2। देयरफॉर कोस अल्फ़ा कितना होगा, 4/5 होगा,
और साइन अल्फ़ा कितना होगा -3/5 होगा, और p का वैल्यू कितना आ गया 2। देयरफॉर tan अल्फ़ा क्या होगा साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा, तो ये आएगा -3/4, क्योंकि 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट में लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आएगा tan अल्फ़ा यानी कि -3/4 एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, p इक्वल टू 2। तो 15 का आंसर चेक कर लेते हैं। स्लोप -3/4 और लेंथ कितना आ गया 2 आ गया। सिंपल था ये वाला तो। ओके 16 को यहीं पे कर लेते हैं ना, क्या दिया है बोला है ग्रेडियंट कितना दिया है हाफ दिया है। ओके और एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन आर, ओके एक पॉइंट लाई करता है उस लाइन पे और उसका कोऑर्डिनेट्स कितना है 2,5। तो बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बहुत सिंपल है, इस लाइन पे एक पॉइंट लाई करता है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,5 है, और इसको मान लेते हैं b 0,b और इसको मान लेते हैं a,0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंथ है ए बी का जो लेंथ है उसको निकालना पड़ेगा हमें। ओके तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। ओके ओके तो फिर कैसे निकलेंगे हम लोग, सिंस द लाइन passes through 2,5 therefore y की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, और x की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 और 2 तो गया, तो c का वैल्यू क्या आ गया 5। ओके therefore required इक्वेशन इज क्या होगा y इक्वल टू mx प्लस सी। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2y इक्वल टू x प्लस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y क्या यार इतना इजी है ये, क्यों नहीं आ रहा है। ओके तो मेरे पास जगह नहीं, उधर कर रहा हूँ। -x/10 प्लस 2y/10 इक्वल टू कितना आएगा 10/10, तो ये आएगा x/-10 प्लस y/5 इक्वल टू 1। ओके यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, एक काम करता हूँ मैं इरेज करके इधर कर रहा हूँ। ओके स्लाइडली कुछ मिस कर रहा हूँ, वरना ये इतना मतलब इजीली हो जाना चाहिए था। चलो फिर से मैं इधर करता हूँ, होता है ऐसा कभी कभी, मैं फिर से इधर कर रहा हूँ। ये रहा 16 नंबर, ओके ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये रहा हम लोग का b 0,b और ये रहा a,0 और ग्रेडियंट कितना दिया है हाफ दिया है, और एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन आर, मान लो कोई भी पॉइंट देखिए ये p 2,5। ओके हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज m इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1। तो m कितना है हाफ है, y माइनस y1 कितना है 5 है, और x माइनस x1 कितना है यहाँ पे 2 है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 2y माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 8। सबको -8 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा 1 आएगा। तो ये हो जाएगा
एक्स बाई माइनस 8 प्लस ये तो 2 4 8 आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा वाई बाई 4 इक्वल टू 1। तो हम लोग का ये जो एक्स इंटरसेप्ट है कितना मिल गया, -8 और y कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना आएगा, -8, 0 और y इंटरसेप्ट कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि 0,4। यानी कि इसका जो लेंथ आएगा कितना आएगा, 8 आएगा और इसका जो लेंथ आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर AB² इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो OB कितना है हम लोग का, 4 है और OA कितना है, 8 है। तो ये आएगा 16 + 64 यानी कि 80 आ गया। तो AB इक्वल टू क्या आएगा, √80, यानी कि ये कितना आएगा, 80 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 240, 220, 210, 25, यानी कितना आएगा 4 स्क्वायर इंटू 5, तो 4 बाहर आ जाएगा तो √5। देयरफॉर या सीधा यूनिट्स लिख दो यार, हो गया। ओके, तो इतना ही था 16 नंबर गाइस। तो मैंने यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक किया पता है, ये जो 1 है ना, ये अगर लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो 5 - 1 कितना आएगा, 4 आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 2y + x प्लस कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये आ जाएगा -x + 2y इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। ओके, तो अभी हम लोग अगर सबको 8 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा ये, यहाँ पे 8/8। ओके, तो 2 4 8, तो ये आ जाएगा x बाई -8 प्लस y बाई कितना आएगा, 4 आएगा इक्वल टू 1। तो जो हमें यहाँ पे मिला था सेम यहाँ पे मिलेगा। ओके, होता है ऐसा कभी कभी थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, -8, 0 और यहाँ पे कितना आएगा 0,4, यानी कि इसका लेंथ कितना आएगा, 8 आएगा और इसका लेंथ कितना आएगा, 4 आएगा। तो अभी तो हाइपोटेनस, वो जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूज़ करेंगे, तो ये जो हाइपोटेनस है वो हमें इजीली मिल जाएगा। कितना मिलेगा हमें, 4√5 यूनिट्स मिलेगा इसका जो लेंथ है। ओके, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी था। ऐसा होता है कभी कभी थोड़ा सा ब्रेन हैंग कर लेता है, कोई बात नहीं। तो 16 नंबर हो गया, अभी 17 को करेंगे हम लोग। ओके, 17 में क्या बोला है, 17 length of the perpendicular drawn from the origin is how much, 3 units if the line form an intercept of 5 unit, यानी कि इंटरसेप्ट कितना दिया है, 5 यूनिट ऑन द x एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इसका डायग्राम कैसे होगा, ये रहा हम लोग का y एक्सिस और ये रहा हम लोग का x एक्सिस। अभी इफ़ द लाइन फॉर्म इन इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऑन द x एक्सिस, नहीं ये y इंटरसेप्ट नहीं है, ऐसा बोल रहा है। वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, x एक्सिस को 5,0 पे कट कर रहा है। ओके, ये जो लाइन है x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 5,0 पे कट कर रहा है, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज है। ओके, या तो ये जो लाइन है ऐसा करके कट कर रहा है, या तो लाइन ऐसा करके यहाँ पे कट कर रहा है, दो पॉसिबिलिटीज से। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है कितना है, 5,0 है और यहाँ से इसका लेंथ कितना है, 3 है और सिमिलरली यहाँ से इसका लेंथ कितना है, 3 है। तो इस कंडीशन में कितना सारा लाइन पॉसिबल है, 2 लाइन पॉसिबल है। अरे समझ में, देखो ना, ये वाला जो लाइन है ये भी x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 5,0 और ये वाला जो लाइन है ये भी x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 5,0 पे कट कर रहा है। और ओरिजिन से इसका जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है कितना है, 3 है। सिमिलरली ये जो लाइन 2 है इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 3 है। ओके, तो ये अगर ये 5,0 है तो यहाँ से इसका लेंथ कितना आएगा, 5 आएगा ऑब्वियसली। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसका लेंथ कितना आएगा, 4 आएगा और ये भी कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, अभी इसको देखो, ये जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा बना रहा है, अल्फ़ा मान लेते हैं। ओके, ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा ऑब्वियसली, ये भी अल्फ़ा होगा
क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को देखो ना, ये भी राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल, ओके, और इसका ये साइड और इसका ये साइड क्या है, इक्वल है। ये तो पढ़ा होगा ना जनरल मैथ्स में RHS कॉन्ग्रुएंस बोल के, RHS कॉन्ग्रुएंस बोल के। अगर दो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, दो राइट ट्रायंगल है, दोनों का हाइपोटेनस क्या है, इक्वल है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ना, ये हाइपोटेनस दोनों के लिए इक्वल है कि नहीं, हाइपोटेनस तो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, तो दोनों का हाइपोटेनस भी इक्वल है और दोनों का एक साइड इक्वल है। देखो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा, ये भी अल्फ़ा होगा, ओके। अभी देखो, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, ये 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा नहीं होगा, क्योंकि ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा। इसको देखो ना यहाँ पे, मैं इसको बोल रहा हूँ, ये कितना है, अल्फ़ा है, तो ये यहाँ तक कितना होगा, 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा। इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इतना इजी है। कितना होगा ये, 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा ना, तो 360 में से अल्फ़ा माइनस करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा मिल जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अंडर द गिवन conditions, two lines are possible. Let those two lines be L1 and L2. Okay. For line L1, for line L1 सीधा लिख दीजिए। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन इज 3 यूनिट्स, इफ द लाइन फॉर्म एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट ऑन द एक्सिस देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके ओके, therefore required equation for line L1 is क्या होगा, x cos alpha plus y sin alpha इक्वल टू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। ओके, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, कोस अल्फ़ा निकाल लेते हैं। कोस अल्फ़ा कितना है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो साइन अल्फ़ा कितना होगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 9/25, यानी कि 16/25, यानी कि 4/5। साइन अल्फ़ा कितना है, 4/5 है। ओके, तो x कोस अल्फ़ा कितना है, 3/5 है, प्लस y साइन अल्फ़ा कितना है, 4/5 है, इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 15। एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर लाइन L2 इस, ये क्या होगा, x कोस 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा। क्योंकि देखो हमें जो भी एंगल वगैरह लेना है ना, हमें ये हमें पॉजिटिव x एक्सिस के साथ लेना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आ गया ना समझ में। तो ये हो जाएगा x कोस 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस y 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा इक्वल टू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा x कोस अल्फ़ा माइनस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू 3। कोस अल्फ़ा कितना है, 3/5 है, माइनस y साइन अल्फ़ा कितना है, 4/5 है, इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 15। तो ये था हम लोग का 17 नंबर। तो आंसर चेक कर लेते, कितना दिया है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 और 3x माइनस 4y इक्वल टू कितना है, 15। सही है, ओके, ये भी सिंपल था। अभी 18 नंबर को देखते हैं। कैमरा वगैरह सही चल रहा है ना, हाँ सही चल रहा है।
अभी 80 नंबर देखो क्या बोला है, 3 पॉइंट्स आर ए बी सी। ओके ओके, तो ये रहा हम लोग का y एक्सिस, ये रहा हम लोग का x एक्सिस, और a दिया है कितना 4,0, तो ये रहा 1 2 3 4, ये रहा हम लोग का a 4,0, और b कितना दिया हमें 2,2, तो ये 1 2, तो ये हो गया 2,2, और c कितना दिया है 0,6, 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा 0,6। अभी क्या बोल रहा है, ए बी इज प्रोड्यूस टू मीट वाई। ए बी, ये रहा ए बी, और ए बी कहाँ पे कट कर रहा है वाई को, पी पे कट कर रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0, बी होगा। ओके, और फिर सी बी इज प्रोड्यूस टू मीट एक्स एट क्यू। अब ये जो सी बी है, ओके, ये जो सी बी है वो एक्स एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा है, क्यू पे कट कर रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा a, 0। तो हमें क्या निकलना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो ये जो p और q है उसका कोऑर्डिनेट्स निकलना हमें, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट तो है ही, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ बी सी इज, कैसा होगा ये, y माइनस y1, x माइनस x1, y2 माइनस y1, और y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1, 2 माइनस 0, तो ये आएगा -4/2, तो ये आएगा -2, तो ये हो गया y माइनस 6 माइनस 2x, तो ये आएगा 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी ये जो Q पॉइंट है ये BC लाइन पे लाई करता है ना, राइट। तो क्या लिखूँगा मैं, सिंस Q a, 0 लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग B एंड C, देयरफॉर x के जगह पे क्या लिखूँगा मैं, a लिखूँगा, और y की जगह में क्या लिखूँगा 0, तो ये आ गया 2a इक्वल टू 6, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ओके, देयरफॉर इसको बाद में लिख देंगे। चलो, सिमिलरली अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ बी सी तो निकाल लिया था, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा हमें। इक्वेशन ऑफ ए बी इज y माइनस, चलो इसको लेते हैं, y माइनस y1 और x माइनस x1, और फिर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, तो यह आ जाएगा -2/2, तो यह आ जाएगा -1, तो यह आएगा y माइनस 2 इक्वल टू -x प्लस 2, तो यह आएगा x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। सिमिलर अभी ये जो ए बी है, इस लाइन पे ये जो p है वो भी तो लाई करता है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंस p 0, b लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, देयरफॉर x की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग 0, और y की जगह में क्या लिखेंगे b, तो हमें b कितना मिला 4। देयरफॉर फाइनली p हमें कितना मिला, p 0,4, एंड q हमें कितना मिला, a का वैल्यू हमें कितना मिला 3,0। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं हम लोग, कितना कितना है 0,4 एंड 3,0। सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, कैमरा सही तो चल रहा है, सही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, इन द एबव प्रॉब्लम फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड ओ बी वेयर ओ इज द ओरिजिन। ओके, तो सबसे पहले हमें मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज, ए सी कहाँ पे है, ये रहा ए और ये रहा सी, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा 0 + 4/2,
और 0 + 6/2, तो कितना मिलेगा हमें 2,3। फिर हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ, कहाँ पे चला गया, OB, मिड पॉइंट ऑफ OB इज, तो ये रहा O और ये रहा B, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 1,1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन joining the above midpoints is y minus, इसको y1 मान लेते हैं, x minus x1, y2 minus y1 और x2 minus x1, तो ये आएगा -2 -1, तो कितना आएगा 2, तो 2x minus 4 इक्वल टू y minus 1, तो ये आएगा 2x minus y -3 इक्वल टू 0। ओके, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर नहीं दिया है। फिर क्या बोला है, ऑल्सो प्रूव दैट दिस लाइन पासिस टू द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट ऑफ PQ इज P एंड Q, ये कितना था, 0,4 था और ये कितना था 3,0 था, तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3/2, और 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2 आएगा। तो अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो मिड पॉइंट है, PQ का जो मिड पॉइंट है, ये इस पर लाई करता है कि नहीं, इस पर प्रूव करना पड़ेगा। नाउ substituting x equal to 3/2 and y equal to 2 in the equation 2x minus y minus 3 equal to 0। x के जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग 3/2 और y की जगह में कितना लिखेंगे 2। तो स्लाइडली मैंने कहाँ पे मिस कर दिया क्या यार। ओके गाइस, इस वाला लाइन पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ओके, इसको फिर से कर लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइडली मिस्टेक कर दिया, इसको कर लेते हैं। तो देखो y माइनस इसको y1 मान लेते, x माइनस इसको x1 मान लेते, और फिर y2 माइनस y1 और फिर x2 माइनस x1, तो ये हो गया 2/1। तो ये जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1, तो ये जाएगा 2x माइनस 1 सॉरी माइनस y, और ये जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस y -1 आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आएगा -1, तो ये आएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा 0 इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore 3/2, 2 satisfies the line joining the midpoints of AC and OB। Okay, therefore midpoint of PQ lies in the line joining the midpoints of AC and OB। लिख देना है इसको। ओके, लास्ट में क्या लिख देना, therefore midpoints of PQ lies in the line joining the midpoints of AC and OB। तो ये बहुत है ना लंबा टाइप का था, लेकिन बहुत इजी था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ये वाला तो समझ में आ गया ना। देखो, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ AC निकाला, फिर मिड पॉइंट ऑफ OB, फिर ये दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन निकाल लिया। ओके, फिर हम लोग ने क्या किया, जो मिड पॉइंट PQ का जो मिड पॉइंट है उसको निकाल लिया। उसको निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग ने पुट किया। फिर पुट करने के बाद हम लोग ने देखा कि ये जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट है ये भी इस पर लाई करता है। ओके, आ रहा है समझ में कि नहीं आया? बहुत सिंपल है ना। लास्ट में हम लोग ने क्या देखा कि ये जो PQ का जो मिड पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है,
इसका मतलब पी क्यू का जो मिड पॉइंट है ये भी इसी वाला लाइन पे लाई करता है। तो फाइनली हम लोग ने लिख दिया देयरफॉर लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स देयरफॉर 3/2, 2 satisfies the line joining the midpoints of AC and OB. Therefore midpoint of PQ also lies in the line joining the midpoints of AC and OB. ऐसा लिख देना। बहुत सिंपल है यार, है ना, कोई भी हार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 में क्या बोला है? ओके, ये तो बहुत सिंपल है। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बाई ए बी इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। देयरफॉर अभी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफर करना है तो ऐसे तो करोगे प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्यों? ओके, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। नहीं, इसको सीधा कर देते ना क्या? देयरफॉर नॉर्मल फॉर्म विल बी बी एक्स बाय क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या कैसे करोगे इसको, कैसे करना बेटर होगा? या ऐसा करते हैं देयरफॉर प्लस माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देयरफॉर नॉर्मल फॉर्म विल बी, देखो अभी अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को नहीं लिखे हम लोग क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए वाई डिवाइडेड बाई क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी बाई क्या आएगा यहाँ पे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हियर पी इक्वल टू क्या है? ए बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे कितना है? 1 है, तो अभी इसको उल्टा कर देते हैं तो ये जाएगा 1 बाई पी स्क्वायर, ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जाएगा 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं हुआ, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो कितना मिला हमें? 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। तो ये हमें शो करना था, हो गया शो। ये वाला तो समझ में आ गया ना। एक्चुअली हम लोग ने क्या किया, ये जो जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म को हम लोग ने नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऐसे तो करते हैं, ऐसे तो ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग का इस बार ए कितना है? बी है, और बी कितना है हम लोग का? ए है। तो इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और राइट साइड में प्लस है तो प्लस से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल। तो फाइनली हमें ये जो मिला ये क्या है? यही तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो ऐसा स्क्वायरिंग करके आ जाएगा आराम से। ओके, 20 भी हो गया। अभी लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स एंड मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो ये रहा हम लोग का ट्रायंगल, और वर्टिस क्या दिया है? वर्टिसेस 0,0 दिया है, और ये कितना दिया है? 2,4 दिया है, और ये कितना दिया है? -6,4 दिया है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी इस कितना होगा? y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सॉरी, x2 कितना है हम लोग का यहाँ पे? 2 है, तो ये आ जाएगा 2। तो y बाई एक्स इक्वल टू 2, यानी कि 2x इक्वल टू वाई, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो चलो ये तो मिल गया। अभी इक्वेशन ऑफ बी सी इज y माइनस y1, नहीं, ये वाला है ना, तो इसको मान लेते हैं y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो 0y माइनस 8, तो यहाँ पे कितना आएगा? 0 आएगा। तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये वाला भी मिल गया। अभी इक्वेशन ऑफ
सी ए इज, यानी कि ये वाला, राइट। तो ये आ जाएगा y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये आ जाएगा -2/3। तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2x, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। चलो ये वाला भी आ गया। साइड का तो हो गया, अभी हमें किसका निकलना पड़ेगा, मीडियन का निकलना पड़ेगा, राइट, मीडियन का। तो मान लो ये जो मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट को कैसे निकलेंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो -6 + 2 कितना आएगा, -4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, -2। तो 8/2 कितना आएगा, 4। सिमिलरली ये कितना मिलेगा, -6/2 कितना मिलेगा, -3। 4/2 कितना मिलेगा, 2। और इसका मिड पॉइंट हमें किससे मिलेगा, 2/2 कितना मिलेगा, 1। और 4/2 कितना मिलेगा, 2। तो इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन, ओके, नाम देते थे, ये होगा ई और ये हो गया एफ। तो इक्वेशन ऑफ ए डी इज y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, तो y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1। तो आएगा -2, तो y इक्वल टू -2x, तो कितना मिलेगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ बी ई इज y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस, क्या क्या लिख दिया मैंने, y माइनस, उल्टा पुल्टा लिख दिया यार, y माइनस, इसको y1 मानना पड़ेगा, और x माइनस x1, और y2 माइनस 7 और x2 माइनस x1। अब सही है, तो ये आ गया -2 -5, तो ये आ गया 5y, 5 है क्यों, 2x माइनस 4, 5y माइनस 20, तो ये आ गया 2x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। चलो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अभी इक्वेशन ऑफ सी एफ इज y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1। तो ये आ गया 2 माइनस 7, तो ये आ गया 2x माइनस 2 माइनस 7y प्लस 14, तो ये आएगा 2x प्लस 7y माइनस 16 इक्वल टू 0। कैमरा सही से तो चल रहा है ना यार, हाँ ओके। आंसर चेक कर लेते हैं 21 का। y इक्वल टू 2x, कहाँ पे y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, यही तो y इक्वल टू 2x। और फिर कितना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, फिर दूसरा है y इक्वल टू 4, ओके। फिर y प्लस 2x इक्वल टू 0 मीडियंस का, और 2x प्लस 7y माइनस 16 इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन 21 हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 22, उसको कर लेते हैं फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, हमें एक इक्वेशन दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1, फिर दिया है प्लस के, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, can you show that this is the equation of a line whose passes to the point of intersection of the lines। ओके, दो और लाइन दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और फिर लाइंस दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, इसको लाइन 1 मान लेते हैं, इसको लाइन 2 मान लेते हैं, और इसको लाइन 3 मान लेते हैं। हमें क्या शो करना है कि ये दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो हमें ये शो करना है कि जो लाइन 1 है ये भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो ये लाइन 1 और जो लाइन 2 और जो लाइन 3 है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग m, n मान लेते हैं। ओके, सो लेट अस consider that the lines 2 and 3
intersect at P M comma n. Therefore the equation becomes, देखो अगर ये लाइन 2 और लाइन 3 इस पॉइंट के थ्रू क्या हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइन 2 और लाइन 3 इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। अगर इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है तो ये जो पॉइंट है इन इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग x की जगह में क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, और y की जगह में क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी x की जगह में m और y की जगह में क्या लिख सकते हैं, n। ओके, अभी इन इक्वेशंस का नाम दे दो, 4 और 5 दे दो। नाउ एक काम करते 4 प्लस k इंटू 5 करते हैं हम लोग। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, 4 में कितना है, a1m प्लस b1n प्लस c1 प्लस k इंटू ये 5, यानी कि a2m प्लस b2n प्लस c2 इक्वल टू, अभी राइट साइड में कितना है, 0 प्लस ये k इंटू 0, तो कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। और इसका इक्वेशन का नाम देते हैं हम लोग 6। ओके, कैमरा सही से चल रहा है, सही से चल रहा है। ओके, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो हो गया। ओके, नाउ अभी एक काम करते हैं, नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू m एंड y इक्वल टू n इन इक्वेशन 1। अभी इस इक्वेशन पे हम लोग x की जगह पे कितना लेंगे, m लेंगे, और y की जगह में कितना लेंगे, n लेंगे। और पुट करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये जो लाइन है ये भी इस पॉइंट के थ्रू क्या हो रहा है, पास होगा। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू m एंड y इक्वल टू n इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा a1। x की जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, m, और b के y की जगह में क्या पुट करेंगे, n प्लस c1 प्लस k, m के x की जगह में m प्लस y की जगह में n प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो ना, इसका पूरा वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर m, n satisfies the equation 1। इसका मतलब therefore line 1 also passes through P, M, n। ओके, तो हम लोग ने फाइनली ये भी शो कर दिया कि जो लाइन L1 है ये भी P, M, n के थ्रू ही पास होता है। ये वाला समझ में आया कि नहीं आप लोग को। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, जो लाइन 2 और लाइन 3 है ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ऐसा मान लिया हम लोग ने। तो इसका मतलब लाइन 2 और लाइन 3 इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग x और y की जगह में किससे रिप्लेस कर सकते हैं, m और n से रिप्लेस कर सकते हैं। तो m और n से रिप्लेस करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलता है। फिर हम लोग ने क्या किया, 4 प्लस k इंटू 5 करने के बाद हमें ये मिला, और इस इक्वेशन को हम लोग ने क्या नाम दे दिया, 6 दे दिया। अभी हम लोग ने क्या किया, इस इक्वेशन पे मैंने देखो क्या लिखा, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू m एंड y इक्वल टू n इन इक्वेशन 1। अभी फर्स्ट इक्वेशन पे हम लोग ने x की जगह पे क्या लिया, m लिया, और y की जगह पे क्या लिया, n लिया, और ये चेक किया कि ये वाला जो पॉइंट है ओके m, n ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हम लोग ने देखा कि ये जो m, n है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये भी m, n के थ्रू ही पास होता है, ये जो लाइन 1 है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 6। ये जो हमें 0 मिला ना, कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। ओके, फ्रॉम 6। Therefore P, M, n satisfies the equation 1. Therefore line 1 also passes through P, M, n. ओके, तो फाइनली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, therefore all the given lines, all the given 3 lines intersect at a common point.
ओके, तो गैस एक्सरसाइज 9.2 इतना ही था। अभी इस चैप्टर में बस 2 ही बचा है हम लोग का, 9.3 कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल और फिर 9.3 एक्सरसाइज। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।